Good morning students. Today our topic is class 12 subject geography chapter number 10 part first मानव बस्तियाँ। आज इस चैप्टर में हम बस्ती किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और इसके जो दो प्रकार हैं दोनों को अलग अलग किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, यानी कि दोनों में डिफरेंस भी आप बता सकते हैं और डिफरेंस कई बार आपके क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो आज हम इसी क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। तो बस्ती जो है वो अंग्रेजी शब्द के सेटलमेंट का रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति सेटल से हुई है। सेटल का तात्पर्य है ठहरना या स्थायी, जिसका अर्थ कुछ समय का घूमना फिरना, ठहर जाना या स्थायी जीवन से है। इस प्रकार है मानव के स्थायी आश्रय या निवास बस्ती कहलाते हैं। जॉन्स ब्रूस के अनुसार बस्ती को भूगोल में इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे अधिवास स्थायी हो या अस्थायी, वह एकल हो या संकुल, उसका महत्वपूर्ण उपयोग मानव आवास है। समस्त प्रदेश में आवास क्षेत्र दूर से ही पहचाने जाते हैं। उनकी सज्जा, निर्माण सामग्री, रचना, निर्माण में उस क्षेत्र की छाप होती है। वहाँ की सांस्कृतिक एवं भौतिक लक्षणों का एक सामूहिक प्रतिबिंब होता है। भौतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं उसके हर लक्षण में परिलक्षित होती हैं। बस्ती में सभी प्रकार के आश्रय शामिल होते हैं, चाहे वह झोपड़ी हो या फिर मिट्टी का मकान, और चाहे वह सीमेंट और लोहे की बनी भव्य इमारत हो या महल। बस्ती में व्यापारिक, औद्योगिक और सार्वजनिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सभी को शामिल किया जाता है। आकार की दृष्टि से बस्ती एकागी मकान भी हो सकता है, 2-4 घर भी हो सकते हैं, कुछ परिवारों का समूह या पुरवा भी हो सकता है, एक बड़ा गांव या शहर अथवा महानगर भी हो सकता है। बस्तियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो ग्रामीण बस्ती व नगरीय बस्तियों में अब हम यहाँ पे डिफरेंस बताएंगे। कुछ इनके कॉमन पॉइंट होते हैं लेकिन उनमें भी उनको अंतर पाया जाता है। जैसे पॉइंट फर्स्ट है जनसंख्या का आकार। आकार के आधार पर देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। तो नगरीय तथा ग्रामीण बस्ती को उनकी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन विश्व में भिन्न भिन्न देशों में जनसंख्या का आधार अलग अलग है। डेनमार्क तथा स्वीडन जैसे छोटे देशों में 250 तक की जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण तथा 250 से अधिक जनसंख्या वाली बस्ती को नगरीय बस्ती माना है। कनाडा तथा वेनेजुएला में 1000 से अधिक जनसंख्या वाली बस्ती को नगरीय बस्ती माना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा थाईलैंड में 2500 से अधिक जनसंख्या वाली बस्ती को नगरीय बस्ती मान लिया जाता है। 400 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में से अधिक जनसंख्या का घनत्व जिस बस्ती में हो उसे नगरीय बस्ती की संख्या भी दी जाती है। पॉइंट 2 ये तो था हमारा जनसंख्या का आधार। पॉइंट 2 होगा हमारा आर्थिक आधार। कुछ देशों ने ग्रामीण और नगरीय बस्ती का आधार विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को माना है। आर्थिक व्यवसायों के आधार पर दोनों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। भारत में बस्तियों के वर्गीकरण के लिए दूसरा आधार व्यावसायिक है, जो कि बस्ती प्राथमिक व्यवसायों में जैसे कृषि है, पशुपालन, आखेट, मत्स्य, लकड़ी काटना, खनन का कार्य करना, इन व्यवसायों में जो लगी हुई जनसंख्या है उसे तो हम ग्रामीण, तथा जिस बस्ती में अधिकांश लोग द्वितीय तृतीय कार्य करते हैं जैसे उद्योग हो गए, व्यापार हो गए, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि में लगे जो लोग होते हैं उनको हम नगरीय बस्ती कह देते हैं। तो आप सीधा सा भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक क्रिया करने वाले जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं, और जो द्वितीय तृतीय क्रियाओं में लगे जो लोग होते हैं उनको हम नगरीय बस्तियों के कह देते हैं। पॉइंट नंबर जो 3 है वो है हमारा प्रशासनिक आधार। कुछ देशों में नगरीय तथा ग्रामीण बस्तियों के विभाजन का आधार प्रशासनिक भी है। जैसे भारत में जहाँ पंचायत तथा ग्राम सभाएं हैं उन्हें गांव या जिन बस्तियों में नोटिफाइड टाउन एशिया तथा वोल्विया में छोटे छोटे जो केंद्र होते हैं जैसे कंटेनमेंट बोर्ड, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, महानगर पालिकाएँ आदि, उन्हें नगर की संज्ञा दी जाती है।
अमेरिकी देशों जैसे कि ब्राज़ील तथा बोल्विया में छोटे छोटे प्रशासनिक केंद्र को भी हमें नगर मान लिया जाता है। तो ये था आज आपके चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। वैसे अगर जो आपको इसमें और भी पॉइंट आप बता सकते हैं, जैसे मैंने आकार के आधार पर बताया था, आर्थिक नियम के आधार पर बताया, उसके स्त्री के आधार पर भी बता सकते हो, और उनके घरों की सापेक्षिक जो दूरी है उसके आधार पर भी बता सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि आपको क्लियर करना है, लर्न करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड।